नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम जो 12वीं कक्षा की पुस्तक है भारत का इतिहास, उसमें पहला चैप्टर है और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। तो आज ये नेक्स्ट वीडियो है उसका। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। आप जो रीट के विद्यार्थी हैं, आपके राजस्थान का पूरा राजस्थान कंप्लीट आपके जोड़ दिया इन्होंने। तो राजस्थान के इतिहास में से एक क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, देखते हैं आप कितना अच्छे से पढ़ते हो। वास्तु मंजरी जो पुस्तक है, वास्तु मंजरी, वो किसके द्वारा लिखी गई है? यानी इसका लेखक कौन है इस पुस्तक का? और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, किसके समय की बातें हैं ये? राणा कुंभा के समय की बातें हैं। राणा कुंभा, उनके समय की बात है। तो ये वास्तु मंजरी किसने लिखी थी, इनके लेखक का नाम आपको बताना है। तो आज आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आगे है राजनीतिक जीवन। यद्यपि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं है, सिंधु घाटी वासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है कि पूर्ण और कुशल राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नए मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता के संकेत देते हैं। हथियारों में कांसे की आरी, तांबे की तलवारें, भाले के अगरबाग, कटारे, चाकू, बाणागर आदि मिले हैं। तो ये कुछ वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी है कि स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये चीजें अभी भी जो है वो डेली की खोजी जाती है। मतलब अभी भी कई बार कुछ सूचनाएं मिलती है, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब इस चीज के बारे में भी नया पता चला है। तो ये तो चीजें चलती रहेगी। तो प्रशासनिक दृष्टि से 4 बड़े केंद्र माने जाते थे: हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, और फिर कालीबंगा और लोथल। तो ये वाला नाम तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, यानी इसको आपने देखा भी होगा। राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कालीबंगा, काली चूड़ियां। और उस वक्त सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छ जल संरक्षण, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। कुशल राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। नगर पालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। अब कितने डेवलप थे? अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नए मिलना शांति प्रियता के संकेत देते हैं। तो ये चीजें हैं। हालांकि इसमें जो मेरी तरफ से मुझे पॉइंट यूं लगता है कि उस समय लोहे की खोज नहीं थी। अगर लोहे की खोज हो चुकी होती तो यहां से भी आपको भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। अब जैसे किसी के पास मान लीजिए बंदूक वगैरह है ही नहीं, तो शांति होगी अपने आप ही। और किसी के पास बंदूकें, अगर हर घर के अंदर बंदूकें रख दी जाए तो फिर देखिएगा कितनी शांति रहती है। तो जब किसी के पास वो मेन चीज ही नहीं है, हथियार किससे बनेंगे भाई? मेन हथियार तो लोहे से ही बनेंगे। तो जब वो लोहा है ही नहीं, उस समय उनको जानकारी नहीं है लोहे के बारे में, तो शांति तो रहेगी। तो हथियारों में कांसे की आ रही, हालांकि लेकिन ठीक है, ये शांति प्रियता के संकेत मिलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तांबे की तलवारें, भाले के अग्रभाग, कटारे वगैरह इत्यादि मिले हैं। तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो चीजें होगी उस समय। भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया लोहे के बारे में, 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। और उसके बाद में आप जो महाजनपद काल आता है आपका, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का जो समय है उसमें, और आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो इनमें मजबूत साम्राज्य बन के निकलता है वो था मगध साम्राज्य, यानी नंद वंश, वो मौर्य वंश, वो वाला वंश। उनके सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर निकलने का रीजन क्या रहा भाई? जैसे मौर्य जो आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनसे पहले जो था नंद वंश। लेकिन नंद वंश था तो बहुत मजबूत भाई। भले ही नंद वंश का जो राजा है, आपने कहानी सुनी हो कि जो गणानंद था, उसने जो विष्णुगुप्त जी थे, इनके जो गुरु थे मौर्यों के, ये कौन थे? कौटिल्य। तो उनकी बेइज्जती की, वो एक अलग चीज है। लेकिन नंद वंश बहुत मजबूत था। तो इतना ज्यादा इन्हें, मगध वालों के इतना मजबूत होने का कारण था क्या? वहां पर लोहा भरपूर मात्रा में निकला था, सबसे ज्यादा लोहा निकला वहां पे। लोहा निकला तो सबसे ज्यादा हथियार भी बने। हथियार बने तो ऑटोमेटिक ही सबसे ज्यादा मजबूत हुए वो। भाई जिसके पास लोहे के हथियार होंगे, अस्त्र शस्त्र तीर कमान, हर चीज जिनके पास में होगी, निश्चित रूप से
और युद्ध जब होता है तो वहां अस्त्र शस्त्र तो होना ही चाहिए। भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। इनसे व्यापारिक संबंधों के साथ ही सांस्कृतिक संबंध भी थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई गई है, और सुमेर और बेबीलोन में बैलों में दाढ़ी बताई गई है। तो और इसके अलावा हड़प्पा की तरह सुमेरवासी अपने केशों को फीते से, इसमें कई मिस्टेक कई है, इसमें जो लिखने में मिस्टेक है, कुछ अक्षर पूरे हैं नहीं इसमें। लेकिन मेन चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई गई है, सुमेर और बेबीलोन में भी बैलों में दाढ़ी बताई गई है। हड़प्पा की तरह सुमेरवासी अपने केशों को फीते से बांधते थे। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से लघु मक्खी के आकार की गुरियां प्राप्त हुई है। अब देखिएगा, इसमें कुछ चीजें आपके समझने की है। एक तो ये गुरिया क्या होता है, एक ये जो क्रीट वर्ड है, ये क्रीट क्या है, और तो इनको ध्यान से देखिए। देखिए, भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। क्रीट क्या है, ये यूनान जो है, यूनान ग्रीक जिसको आप कहते हो, ग्रीस या ग्रीक यूनान, तो वहां एक द्वीप है, ये द्वीप का नाम है ये क्रीट। तो लोग तो वहां भी रहते थे, तो उससे संबंधित है ये क्रीट में। और उधर ही है ये मेसोपोटामिया सभ्यता, और उधर आप जाओगे पश्चिम की तरफ तो उधर ही ये आएगा, यूनान आएगा, तो वहां है क्रीट। तो एक द्वीप है ये। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, एक ये वर्ड है गुरिया। क्या होता है, देखिए गुरिया जो है वो मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे खिलौने टाइप आप ले सकते हो इसको, यानी मिट्टी के बिल्कुल छोटे छोटे खिलौने टाइप जो हैं, गुड़िया या गुरिया, अब है तो गुरिया लेकिन उसी रूप में कि बिल्कुल छोटे छोटे खिलौने टाइप, लघु मक्खी के आकार के। तो ये हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों में, जो मिस्र है, मिस्र में आपने पढ़ा होगा, वहां पर जो कब्रें वगैरह उनको मम्मी बोलते थे, और वो ये विश्वास करते थे कि इनका क्या होता है, पुनर्जन्म। तो आप वो ये जो मूवी आती है हॉलीवुड मूवी, उसमें कई जगह ये मम्मी पर कई फिल्में बनी हुई है कि वो 5,000 साल बाद में ये मम्मी जो है फिर से जाग उठी, पूरी तरह वो बहुत ज्यादा जो है वो शक्तिशाली। ये मम्मी वो मम्मी नहीं है, मदर वाली माँ मत समझ लेना। वो जो बॉडी होती थी मृत व्यक्ति की, कोई भी हो सकता था, पुरुष या महिला या कोई भी, उस बॉडी को, मृत शरीर को मम्मी कहते थे। वो पैक करके इस तरह से रखते थे, वो हजारों साल तक वैसे ही रहता था, शरीर खराब नहीं होता था। कि इसमें फिर से जो हमारा जो राजा है, ज्यादातर उनके बनाते थे, ऐसे नहीं है। जो राजा वगैरह होते थे तो मुख्य रूप से उनकी मम्मियां तैयार करते थे कि कभी भविष्य में ये राजा फिर से पुनर्जीवित हो उठेगा अगर इसका शरीर ऐसा ही रहेगा तो ये लघु मक्खी के आकार की गुड़ियां प्राप्त हुई है। तो गुड़ियां एक तरह के खिलौने होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, एकदम मिट्टी के। तो आप ध्यान में रखिएगा। एक ये फैक्ट जो है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये भेड़ की आकृति का नहीं है, यहाँ पे होगा बैल की आकृति। ये जो दाढ़ी होती है भाई, बैल वगैरह होते हैं तो बैलों में, इनमें दाढ़ी बताई गई, सुमेर बेबीलोनिया में। मोहनजोदड़ो के अंदर जो मिला है तो वो बैल की आकृति में दाढ़ी बताई गई है, भेड़ नहीं है। तो थोड़ी सी चीजें आप ध्यान में रखना इसमें। अब इसके बाद में आते हैं उपलब्धियां, वैदिक काल से महाजनपद काल। तो वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है, और यही वेद वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। तो देखिए, पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अब कौन सी है, तो वो है वैदिक काल का समय आता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काम है वो जो काल है वो कहलाता है पूर्व वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इन चीजों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले कक्षाओं में। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक रूप में किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशद ज्ञान भरा हुआ है। इनकी भाषा संस्कृत थी, जिसे देववाणी कहा जाता था। तो वेदों की जो भाषा है कौन सी थी, संस्कृत।
और इनको क्या कहते थे? देववाणी कहते थे। इनको अपौरुष माना गया है, अभी आगे आएगा वर्ड। कतिपय पश्चिमी विद्वानों ने आर्यों को बाह्य आक्रमणकारी बताकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। आर्य यहीं के निवासी थे। वैदिक साहित्य में आर्यों को कहीं पर भी विदेशी नहीं कहा गया है। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदियों को देवी और मां कहा है। आर्य बाहर से नहीं आए, बल्कि यहीं से संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप की ओर गए। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार होने का प्रमाण है। तो मध्य एशिया में यहां से गए, अब ये इनमें अलग अलग बातें हैं। बाकी ज्यादा जो यही माना जाता था कि मध्य एशिया से आर्य यहां आए थे। बाकी अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीजें क्या है, इतिहास अब किसी ने देखा तो है नहीं लाइव कि पहले के, आज से 5,000 साल पहले क्या हुआ था, 4,000 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन जो चीजें उपलब्ध होती है उसी के आधार पर कयास लगाए जाते हैं कि इस तरह से हुआ होगा। जिस तरह के प्रमाण मिलते हैं, कोई और बेहतरीन प्रमाण मिलेगा तो अब इन्होंने कह दिया कि यहीं के थे। तो अलग अलग पॉइंट है। नवीन अनुसंधानों में सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता में कई समानताएं उजागर हुई हैं। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश ही था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा यानी काबुल नदी शामिल है। तो ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है इसमें 21 नदियां हैं, पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा यानी काबुल। तो आप देख लीजिए, काबुल से गंगा तक। फिर भाषा, साहित्य और समृद्धता। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का वैभव है और इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार में अन्य कहीं नहीं है। संसार के प्राचीनतम वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है। आज अधिसंख्यक भाषाओं का आधार संस्कृत व्याकरण ही है। प्राचीन अधिसंख्यक भाषाएं, मतलब जितनी भी भाषाएं आज के टाइम में आप जानते हैं कि उनका आधार ये संस्कृत व्याकरण है। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता है। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ, जिसकी प्रशंसा, अभी प्रशंसा वर्ड गलत है, यह शायद सलगम वाला पहले आएगा, इस लिखते हैं प्रशंसा। मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। तो इस चीज का ये फर्क देखेगा, ये भी कई बार होता है। अब जैसे यहां अगर नाम लिखा होता कि भारतीय इतिहासकार में या किसी व्यक्ति रामलाल ने या श्यामलाल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत, तो कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता, कौन सा यहाँ के ही तो है। अब लिख दिया मैकडोनाल्ड, या लिखा था कर्नल जेम्स टोट, इस तरह से, या मैक मैसन, स्टीवर्ट, स्मिथ, जब ऐसे ऐसे नाम आते हैं अंग्रेज टाइप, तो लोग भी क्या है उस चीज को महत्व देते हैं। हालांकि ये चीज भी भारतीयों के दिमाग में अंग्रेजों ने ही फीड की थी कि तुम जो है वो हमसे क्या हो, बहुत कम हो। तो आज भी किसी अंग्रेज का नाम आता है और इन किताबों के अंदर भी ये चीजें, काफी चीजें हैं जिनकी प्रशंसा मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। साहित्यिक दृष्टि से भारत में अत्यधिक समृद्धि थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया गया हो। वेदों को अपौरुष कहा गया है। हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता कहते हैं। संहिता मैंने आपको बताया था क्या होता है। संहिता का मतलब होता है नियमों का संकलन या मंत्रों का संकलन आप कह सकते हो। और अपौरुष, देखिए एक टर्म आता है अपौरुष, तो कई बार विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूज होता है कि अपौरुष का मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अपौरुष का मतलब यह होता है कि ना तो किसी पुरुष यानी जो मानव धरती पर, इस धरती पर जो मनुष्य हैं, ना तो उनके द्वारा लिखा गया और ना ही कोई ईश्वर के द्वारा लिखा गया। मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ना ही ईश्वर ने लिखा, तो फिर वेदों को लिखा किसने? तो उस समय देखिए, वैदिक काल में आप जानते हैं, आपने और भी इस चीज के बारे में देखा होगा कि उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, इनकी देवताओं से बात होती थी। यानी ईश्वर का कंसेप्ट नहीं था। ईश्वर का मतलब है एक आराध्य ईश्वर, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला। यह कंसेप्ट वैदिक काल में नहीं था। वैदिक काल में बहुदेववाद था।
बहुदेववाद का मतलब होता है अनेक देवताओं की पूजा करना। अग्निदेव भी हैं, इंद्रदेव भी हैं, वरुण देव भी हैं, कई देवियां भी है। तो अनेक देवताओं की पूजा होती थी। उस समय ऋषि मुनि इन देवताओं से बात करते थे। आप जैसे प्राचीन ये जो सीरियल वगैरह आते हैं, आप उनमें देखिएगा कि जो ऋषि हैं उन्होंने स्मरण किया अग्निदेव का, और सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो वत्स, अपनी आंखें खोलो। तो फिर ऋषि कहते प्रणाम देवगण, हाँ जी बताइए क्या आपकी इच्छा है, क्या कहना चाहते हैं आप। फिर वो कहते ऋषि कहते कि प्रभु इस तरह की बात है, अच्छा ठीक है तथास्तु, फिर वापस गायब हो जाते हैं। ये देखिएगा, ये कंसेप्ट है वैदिक काल का कि हमारे जो ऋषि थे इनकी देवताओं से बात होती थी। तो देवताओं ने जो वेदों का ज्ञान है वो किसको सुनाया? ऋषियों को। और ऋषियों ने उनको सुन करके लिपिबद्ध कर लिया, यानी उनको लिख लिया। तो चूंकि ऋषियों ने सुनकर के और इसको लिखा, इसलिए वेदों को ही हम श्रुति भी कह देते हैं। कई जगह नाम आता है कि वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों के द्वारा देवताओं ने जो ज्ञान दिया उसको सुन करके और लिपिबद्ध कर लिया गया। जब देवताओं ने कहा अच्छा लिखो भाई, आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये प्रभु लिखो, वेदों में इस तरह से ये इतने वेद हैं, इसमें ये लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखो, अब इस सूक्त में ये लिखो, हाँ प्रभु एक मिनट बताइए प्रभु, फिर लिखो भाई इसमें, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो मतलब देवताओं ने सुनाया, ऋषियों ने सुन करके लिखा, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। ये एक सही कंसेप्ट है इसका कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं। अब ये कहीं यूं भी लिख देते हैं कि जो वेदों की रचनाएं हमारे जो ऋषि मुनि थी उन्होंने की थी। कई जगह अपौरुषेय होने के कारण हम ये कह देते हैं कि इनकी रचना ईश्वर ने की थी। अब लिखी हर चीज जाती है, सही कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। यह है सही कंसेप्ट कि अपौरुषेय का मतलब क्या है। तो चूंकि जब फिलोसॉफी में आप पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में, जब मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं, आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड के अंदर आपके एसएसटी वाला जो पोर्शन है जिसमें आपके 8-9 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र जैसे जो सब्जेक्ट हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, ये टॉपिक सब्जेक्ट कोचिंग संस्थानों में मैं ही पढ़ाता हूं ज्यादातर। अब वहां दर्शन शास्त्र के अंदर जो फिलोसॉफी है उसमें तो वही मतलब है जो मैंने आपको पढ़ाया है। वहां जब ये कहते हैं कि वेदों की रचना किसने की, तो बिल्कुल क्लियर कट उत्तर होता है, ना तो ईश्वर ने और ना ही इन्होंने, ना तो देवताओं ने और ना ही ऋषियों ने, इसलिए इनको अपौरुषेय है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री, तो इतिहास के अंदर यूं लिख दिया जाता है कि इनकी रचना ईश्वर ने की है। हालांकि सही मायने में ईश्वर का कंसेप्ट उस समय नहीं है, उस समय देवता है वैदिक काल में। और इससे आगे की जो अवस्था है जिसको आप और बेहतरीन अवस्था कह सकते हो, वो आती है फिर ईश्वर की। यानी शुरू में बहुदेववाद, फिर वो बहुदेववाद जो है वो कन्वर्ट होकर के धीरे धीरे आगे, हालांकि इसमें भी कई अवस्थाएं हैं, उसमें एक कंसेप्ट आता है एक देववाद का। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया, मौखिक रूप से सुनकर इन्हें निरंतर रखा गया, निरंतर रखा, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। हालांकि कंसेप्ट इन्होंने लाइन जो बताई है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, कंसेप्ट वो सही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। लेकिन चूंकि हिस्ट्री के अंदर पूरी तरह दर्शन शास्त्र वाली बात नहीं आ सकती, तो इसलिए हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इन चीजों को जो है वो ज्यादा नहीं ध्यान दिया जाता कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पूरी तरह से सही है या नहीं है। प्रत्येक वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता और ऋषि का उल्लेख है। ये जो चीज मैं आपको जो समझाई है अभी कि प्रत्येक सूक्त में किसका उल्लेख है? देवता और ऋषि का। ये कंसेप्ट है सही, ये है लाइन। तो उस समय देवता का कंसेप्ट होता था देवगण। सामवेद में और कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन है। सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इनमें 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, शेष ऋग्वेद के हैं।
ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। यज्ञों, कर्मकांडों व अनुष्ठान पत्तियों का संग्रह जो है वो किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में मुख्य रूप से जो यज्ञ है उससे संबंधित बातें हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद इसके दो भाग हैं। जो ये होता है इसके दो भाग हैं यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अंतिम वेद अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। तो 20 मंडल हैं, इन्हीं 20 मंडलों में 731 सूक्त हैं और कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी और इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। अब आता है पुराण। पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। पुराण के अंतर्गत इतिहास को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसके रचना लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा कि पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। आप जैसे कई देखते हैं विष्णु पुराण, ये मत्स्य पुराण, तो आप जैसे विष्णु पुराण वगैरह देखेंगे आपको मौर्य साम्राज्य और इनकी जानकारी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आखिर पुराणों में है क्या? वो लिख देगा पुराणों में। अब पुराण नाम ही ऐसा है, क्या क्या वो जो अच्छे अच्छे लुभावने ऑप्शन दे सकता है कि भारतीय वैदिक साहित्य। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। भारतीय वैदिक साहित्य के मजबूत आधार स्तंभ और कहे जाने वाले पुराणों के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को रखा जाता है। अभी तो ये मैंने बोल के हाथों हाथ बना के बताया है, अगर वैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं तो इसको इतना खतरनाक बनाया जा सकता है। फिर आगे ए ऑप्शन, ऋषियों के द्वारा जो है वो लिपिबद्ध, देवताओं के द्वारा सुनकर और ऋषियों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया वो महत्वपूर्ण ज्ञान जो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग तक जो है या मोक्ष के मार्ग तक ले जाए। ए ऑप्शन ये लिख दिया। बी में कुछ और लिख देगा, आध्यात्मिक चिंतन, ऐसे खतरनाक। और डी ऑप्शन में छोटा सा लिख देगा इतिहास की सामग्री। अब यहां तक तो बच्चा पहुंचेगा नहीं, वो ए ऑप्शन में डूब जाएगा, वो कि बस ए ही होगा और ये घोड़ा काला करके कहेगा वाह आज तो मेरा सही हो गया। बाहर आके फिर कहते हैं अरे ये तो गलत हो गया। नाम में कभी फंसना नहीं, उसमें लिखा क्या? इसमें इतिहास की सामग्री है पुराणों में। और मुख्य रचयिता वैसे कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। प्रमुख पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, अग्नि पुराण, मार्कंडेय इनके नाम उल्लेखनीय है। पुराणों में वंशावलियां मिलती है, इनमें सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। यह दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। इनसे गुप्तों के इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण है। सूत्र साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक व धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया। इनमें कला सूत्र प्रमुख है जिसके 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र और ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। अभी इनका सूत्र उत्तर में आपको ज्यादा ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, रीट में। वैदिक साहित्य में वेदांग जो है और स्मृतियां जो कि धर्मशास्त्र और महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है वैदिक साहित्य में। तो वेदांग भी कितने हैं? 6 माने जाते हैं। वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, वो वाले। तो ये उस समय के साहित्य से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल, सबसे बड़ी थी राष्ट्र। राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम व कुल राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम था। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम और आरोही होता है बढ़ता हुआ। यानी सबसे बड़ा था राष्ट्र, उससे छोटा फिर पार्ट, इसी का जो पार्ट में बांट करके होता था जन, फिर ये कई विश्व में, फिर कई ग्राम में और फिर कुल में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी राष्ट्र। एक राष्ट्र में कई जन थे। कुल का जो मुखिया है उसको कहते थे कुलूप और ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, जन का गोप और देश या राज्य को राष्ट्र कहा जाता था जिसका मुखिया राजा होता था। कितना अच्छा और सीधा सिस्टम है। राजा का पद कैसा होता था? वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था।
लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता है। राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। जनता राजा को कर देती थी, जिसे बलिहर्त कहा जाता था। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वैदिक काल में जो जनता है वो राजा को जो कर देती थी उसे क्या कहते थे? बलिहर्त। ऋग्वेद में पंचजना का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है, यानी 5 प्रमुख जन थे: अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्ये। ये कोई आपको इतना रीट में याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये बलिहर जो कर है इसको आप जरूर ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना इसको। बाकी ये पंचजना कोई इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा आपके रीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैसे पता है तो अब आप वैसे भी गलत नहीं करोगे। ऋग्वेद में देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने का एक बड़ा सीधा सा तरीका होता है। वो सैकड़ों सालों से तरीका वो चल रहा है और आगे भी वो तरीका चलेगा। वो ये है, बेसिक मैटर है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो 6 से 10th में आप पढ़ चुके हैं? 90% आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 90%। तभी मैं कहता 6 से 10th की घोट लो किताबें। इसके बाद फिर अब इन किताबों को देखोगे तो कुछ एक दो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, जैसे पंचजना कोई नाम आ गया, अच्छा ये भी है, इसको देख लिया। लेकिन ये डिफरेंस तब पता चलेगा जब 6 से 10th की अच्छे से याद होगी। ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का भी उल्लेख मिलता है और एग्जाम जो क्वालिफाई करने का सीधा सा तरीका यह होता है कि या तो कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। उसमें तुक्का लगाने वाले काम नहीं होते। तुक्के के अंदर 2-4 भले ही सही हो जाएं, लेकिन अगर ऐसे ही सिर्फ तुक्के ही लगने से सही होते हैं तो फिर सबके ही सही हो जाते। फिर ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का भी उल्लेख मिलता है जो 10 रागे युद्ध के नाम से जाना जाता है। भरत जन के राजा सुदास का रावी परुष्णी नदी के तट पर 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। यह आपसे पूछ सकता है, यानी रावी नदी को परुष्णी नदी कहते थे। भरत जन के राजा थे सुदास। इनका रावी नदी के तट पर 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। 10 राजाओं में पंच जन के अलावा अलीन, पथ, बलानस, विषाणी और शिव जनपद थे। तो अब यहां देखिए सबके नाम दे दिए इन्होंने। पंचजन तो ऊपर थे ही थे और इसके अलावा इन 5 के नाम भी दे दिए कि ये जो हैं ये थे सारे जिनको मिलाकर के राजा सुदास ने हराया था। ऐसी मान्यता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित कर सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। ये जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं मुझे महाभारत की वो कहानी याद आती है कि जब जो राजा द्रुपद थे उन्होंने अपने मित्र यानी गुरु भाई वो हैं जो एक ही साथ में पढ़े हुए थे, मित्र थे बचपन से। कौन? द्रुपद के कौन थे? द्रोणाचार्य। तो राजा जो द्रुपद था, अब गुरु जो द्रोणाचार्य है, चूंकि ये क्या रहे, गरीब ही रहे भाई, आर्थिक रूप से नहीं थे मजबूत, तो इनका जो बच्चा है अश्वत्थामा वो छोटा था, बहुत छोटा, और इनको एक गाय की आवश्यकता थी ताकि ये अपने बच्चे को दूध पिला सकें। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी। इनको एक दिन याद आई अपने दोस्त की द्रुपद की, जो कि अब राजा बन चुका था। ये द्रुपद के पास में गए और द्रुपद को कहा कि भाई मेरा कि कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं द्रोण। अच्छा अच्छा, बोलो। तो इन्होंने सोचा दोस्त खुश होगा, गले लगाएगा, शाबाशी देगा, लेकिन यहां दोस्त तो बैठा बैठा पूछ रहा है और कौन हो तुम, कैसे आए? इन्होंने कहा भाई मुझे एक गाय की आवश्यकता थी। पर द्रुपद ने इनकी इंसल्ट की। अपमान का घूंट द्रोणाचार्य ने पिया और वहीं से वापस रवाना हो गए। और फिर इन्होंने क्या किया, जो ये थे हस्तिनापुर में, तो वहां भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य जी की जो है इनको इनवाइट किया और इन्होंने फिर इनको स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, मैं इनको शिक्षा दूंगा राजपुत्रों को। पहले ये इस तरह से शिक्षा नहीं देना चाहते थे। देखिए घटनाएं कहां से कहां पहुंच जाती है। एक छोटी सी बात जो उस समय लगती है कि इन्होंने अगर उस समय द्रोणाचार्य को एक गाय दे दी होती तो ये कभी भी यहां हस्तिनापुर के राजा बनना जो है वो शिक्षक बनना स्वीकार नहीं करते हैं। और अब यहां से इन्होंने जो पांडु पुत्र थे और जो उनके दूसरे पुत्र थे, सारे भाई मिलके
ये, अरे ये मुझे नाम नहीं आ रहे जबान पे, ये सारे जो भाई थे, ये दुर्योधन, ये जितने भी सब कुछ हैं, 100 भाई ये और 5 पांडव, ये सब मिलके इनको शिक्षा दी। जब ये बड़े हो गए, शिक्षा पूरी हो गई, तो अब इन्होंने अपने प्रतिशोध के लिए कहा कि मुझे द्रुपद को बंदी बना के लाओ, उसको मारना मत, सिर्फ बंदी बना के लाना। द्रुपद को बंदी बना के पहले ये गए थे दुर्योधन, पर इनसे पार पड़ी नहीं, लेकिन बाद में अर्जुन गए, फिर अर्जुन तो फिर अर्जुन। तो राजा द्रुपद को बंदी बना दिया और लेकर के आ गए अपने गुरु के सामने, लो साहब गुरु जी, ये रहा। लेकिन द्रोणाचार्य ने द्रुपद को फिर माफ कर दिया कि मुझे कुछ नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, बस मुझे तुमको यह बताना था कि मैं भी कोई कमजोर नहीं। द्रुपद के मन में अब अपमान का विष आ गया और उसने अग्नि जो हवन है वो किया, और जो कुछ ऋषि थे उनसे उन्होंने वहां कुछ इस तरह से मंत्र हुए कि उसमें से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, इनका जन्म हुआ। द्रौपदी को इसलिए अग्नि शिखार इस तरह से नाम कई पुकारे जाते थे क्योंकि उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। धृष्टद्युम्न का जन्म इसलिए करवाया था कि वो किसका वध करे, द्रोणाचार्य का। और द्रौपदी को इसलिए कि तुमने, अर्जुन ने मुझे बंदी बनाया था, तो पूरे पांडव वंश का नाश करने के लिए जो है उन्होंने किसको उत्पन्न किया, द्रौपदी को। फिर मतलब कहां से कहां जो एक छोटी सी बात थी कि एक गाय दे देते, वही बात खत्म हो जाती, ये इतनी कहानी नहीं होती आगे। भाई ये लास्ट में जब सारा महाभारत का युद्ध होता है तो ये विचार किया जाता है कि आखिर महाभारत का युद्ध हुआ क्यों। सब अपना अपना, कोई कहते हैं कि भाई इस वजह से हुआ, कोई कहते हैं जो भीष्म पितामह है उनके लिए भी कहते थे। भीष्म पितामह को कहा कि जो भगवान कृष्ण है वो एक जगह भीष्म पितामह को कोई बात आती है, क्योंकि मैंने पूरा महाभारत बहुत अच्छे से देखा भी है, जो सीरियल बहुत पहले वाले महाभारत वाला, जिसमें भीष्म पितामह का रोल मुकेश खन्ना ने किया था। बहुत शानदार महाभारत थी वो। और इसके अलावा जो महाभारत की पुस्तकें वगैरह है, वो 10वीं क्लास के अंदर मैंने महाभारत, रामायण ये सब पढ़ दी थी। तो उस समय की, चूंकि बचपन में पढ़ी हुई चीजें, उसमें स्मृति बहुत तेज होती है बच्चों की, मेरी भी तेज थी, तो उस समय की पढ़ी हुई चीजें मुझे आज भी एज इट इज याद है। तो उस समय भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण, जब उनमें एक बात बीच में कुछ बातें हो रही होती है, तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को कहते भी हैं कि भीष्म पितामह, अगर आपने वो प्रतिज्ञा नहीं की होती कि मैं आजीवन है विवाहित रहूंगा और संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, तो फिर ना वो दूसरे जो है सत्यवती, ना इसके अयोग्य पुत्र राजा बनते, ना फिर आगे फिर से उनके बच्चे होते, ना फिर ये समस्याएं होती, और ना इनमें आपस में जलन द्वेष होता। तो हम तो आपको भी कह सकते हैं कि आपने प्रतिज्ञा क्यों की, बिना सोचे समझे, बिना। तो अब ये चीजें, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। इसलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित कर, तो कभी भी कोई व्यक्ति जो है उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान जो है। आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी मैंने बताया, राजस्थान के इतिहास में वो जो शासक था, कौन सा था, परमार्दी देव चंदेल, उसका भी पृथ्वीराज चौहान ने अपमान किया था, और वो भी अपमान के विष के घूंट के साथ जीता रहा, और उसने भी एंड टाइम पे पृथ्वीराज की कभी मदद नहीं की। योद्धा होना, वीर होना, वो एक बहुत अच्छी विशेषता है, लेकिन विनम्र होना, ये तो हजारों में किसी एक को ही नसीब होती है। योद्धा बहुत हुए हैं हमारे यहाँ, राजस्थान में भी हुए हैं, भारत में भी हुए हैं, और पूरे विश्व में भी एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए हैं, लेकिन विनम्रता सबको नहीं मिली। बहुत कम ऐसे थे अ, जो उनका दुश्मन होता था, शत्रु होता था, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे, ऐसे बहुत कम हुए हैं। किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन हारे हुए को गले लगाना असल में वही राजा होता है। तो सुदास की विजय हुई। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए पुरोहित व सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो यह ध्यान में रखिएगा। फिर आता है सभा और समिति। ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों ही सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, या तो उस समय के राजनीतिक संगठन की, जो उस समय के राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण घटक थी। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी, कौन, सभा और समिति। और यह क्वेश्चन सीधा का सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी सभा और समिति। लाइन की लाइन उठा के कई बार आ जाती है, मैंने भी आपको दिया है, जो रीट के यूनिट वाइज टेस्ट पेपर हो रहे हैं उसमें एक सभा समिति का प्रश्न है ये।
विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती थी, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार होता था। तो समिति क्या थी? आम जनप्रतिनिधि सभा। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी, जिससे ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। तो यानी एक तरह से समझ लो, समिति तो पूरी विधानसभा होगी और सभा जो है वो पूरी तरह से मंत्रिमंडल हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो। हालांकि पूरी तरह से कहना सही नहीं है ये लाइन, लेकिन एक तरह से समझ सकते हो कि यह महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श और न्याय कार्य में सहयोग करती थी। तो सभा वाला भी ध्यान में रखिएगा। और सुजात यानी कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब ये सुजात आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में या वैदिक काल में सुजात शब्द से अर्थ है तो कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सुजात वाला। तो अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है तो इनमें केवल 10% चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी आपका रिवीजन ही हो रहा है ये एक तरह से। महाकाव्य काल। रामायण महाभारत प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनसे भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। तो महाकाव्य से मतलब या रामायण महाभारत जो है, तो महाकाव्य में काल में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो काफी मजबूत हो चुकी थी। देखिए, रामायण महाभारत जो है वो चीजें हैं, वो महान ग्रंथ हैं जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, कैसे उसका जीवन में उसको रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब चीजों को बताया गया है। कई लोग मैं देखता हूं, कई बार वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह इस चीज पे लगाते हैं कि ये घटनाएं सही में हुई थी या नहीं थी, भगवान राम थे कि नहीं थे, भगवान कृष्ण थे कि नहीं थे, हुए थे तो कब हुए थे, उनका समय बताओ। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अल्प बुद्धि के लोग करते हैं। वो महान लोग थे, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो इस धरती पे जिन्होंने जन्म भी लिया, तो वो ये दुनिया को ये बताने के लिए नहीं आए कि देखो आज की डेट में मैंने जन्म लिया और मैं इस दिन मैं जो है मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा। वो कुछ महान चीजें रखने के लिए हमारे सामने आए थे। अब महाभारत में देखिए, महाभारत में क्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं ने कभी महाभारत को पढ़ने के साथ अपने जीवन में भी गुणा होता तो कभी हार ही नहीं होती हमारी यहां। एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं, कोई कमी नहीं थी उनकी वीरता में। राणा सांगा को देखिए, मैं तो इतना दीवाना हूं कि मेरे दिमाग से जब भी मैं ये ऑफलाइन में या कभी मैं वो राणा सांगा या टोपी पढ़ाता हूं, मेरे बहुत दिनों तक मेरे वो चीजें दिमाग से निकलती नहीं। मैं सोचता हूं, बार बार सोचता हूं क्या योद्धा होते थे, क्या चीजें, वाह 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 वाह। लेकिन अगर उन्होंने भी महाभारत को अच्छे से गुणा होता कि आखिर इसमें बताया क्या गया, ये पढ़ करके और केवल साइड में किताब रखने के लिए नहीं है। ये वो ग्रंथ नहीं है कि आप इनको पढ़ करके और साइड में रख दो। इनमें वो सब कुछ है जो एक राजा को और एक आम व्यक्ति को, राजा से लेकर के और एक आम व्यक्ति के लिए जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, वो सब कुछ है इनमें। इनको देखिए कि इनमें क्या क्या चीजें हुई। धृतराष्ट्र ने भले ही राजा हो लेकिन अपने पुत्र की गलत चीजों को सपोर्ट किया तो नाश हुआ कौरववंश का पूरे जो सब देखते हैं आप। जिसने भी जहां जिस रूप में भी गलतियां की तो उन सब लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़े। तो वो सीखने के लिए होती हैं ये ग्रंथ हमारे लिए। तो राजा का पद वंशानुगत था और उसके साथ देवीय सिद्धांत की भी झलक मिलती है, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। देखिएगा, वंशानुगत था और देवीय सिद्धांत के रूप में माना जाता था कि उस राजा को धरती पर देवताओं ने शासन करने के लिए भेजा है, लेकिन फिर भी वो निरंकुश नहीं था। जैसे मैं मौर्य साम्राज्य की आपको बात करूं तो मौर्य साम्राज्य का भी राजा वही था, यहां देवताओं वाला सिद्धांत और वंशानुगत, लेकिन मौर्य साम्राज्य के अंदर राजा फिर भी निरंकुश नहीं था। और यही विशेषता है, वह धर्म, कर्तव्य और प्रजाहित से बंधा हुआ था। ऐसा नहीं है कि आप बस राजा बन गए तो बस अब तो जो मन में आए वो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। राज्याभिषेक के समय राजा को धर्मपूर्वक प्रजा के पालन की शपथ लेनी पड़ती थी। शारीरिक दोष होने पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता था। और ऐसा भी हो जाता है, वो एक फिल्म आई थी बाहुबली,
तो उसमें जो बल्लाल देव होता है, उस बल्लाल देव के पिता, चूंकि वो बड़ा था, लेकिन चूंकि वो शारीरिक रूप से दोषी भी था और बुद्धि भी उसकी थोड़ी वैसी थी, इसलिए उसको हटा दिया था। और जबकि उसका छोटा जो भाई था, यानी बाहुबली का, महेंद्र बाहुबली का पिता अमरेंद्र बाहुबली, उसको राजा बनाया था उन्होंने। तो किया जा सकता है ऐसा। महाभारत काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और सभा का अस्तित्व था। महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग तीर्थ थे। ये जो है पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य वगैरह आप पढ़ते हैं तो वहां भी 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। और मैंने 18 तीर्थों को याद करवाने की ट्रिक भी आपको बताई है। इतनी शानदार ट्रिक है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन तीर्थ का कभी गलत नहीं होगा। इस समय वहां तीर्थों से मतलब वो मंत्री और उनके विभाग से है। जैसे समाहर्ता किसको कहते थे, उस तरह वाले। इस समय कुछ अन्य गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें अंधक, वृश्चिक, कुकुर और भोज प्रमुख थे। ये कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज मुझे नहीं लगती आपके अकॉर्डिंग रेट में याद करने के लिए। तो अब आज इतना ही पढ़ेंगे हम। तो बाकी चीजें अब देखिए, आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर जनपद और महाजनपद एक ही चीज होती है क्या? देखिए, कई जनपदों को मिला करके वो बन जाता था महाजनपद। तो जनपद एक छोटी इकाई है और महाजनपद में कई जनपद शामिल होते थे। जैसे मान लीजिए भारत है और एक तरफ इसके राज्य हैं, तो सभी राज्यों को मिलकर के बनता है भारत। वही चीज है कि छोटे छोटे जनपद थे, जो जनपद मजबूत होते गए, किसी ने इसको हरा दिया, इसने इसको हरा दिया, वो मजबूत होते गए जनपद। उन्होंने कई जनपदों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उनको विजित करके, और इस तरह से वो बन गए महाजनपद। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो नेक्स्ट क्लास से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। आपके एग्जाम बहुत पास में है और मुझे पूरी आशा है कि इस बार कई विद्यार्थी तो मेरे ध्यान में है यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि इस बार वो सिलेक्शन उनका हो जाएगा, निश्चित रूप से इस बार हो जाएगा। क्योंकि पूरी मेहनत और शिद्दत से पिछले लगभग 1-1.5 साल से तो वो जुड़े हुए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हालांकि कोई लगभग 4 साल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जब से ये वायरस आया था कोरोना, तब से जो है वो कंटिन्यू 1-1.5 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि इस बार बहुत विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे जो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।